केजरीवाल जी कह रहे हैं। हाँ। तो वो जो कह रहे हैं उनकी बात पे काफ़ी डाउट है। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी बताया कि सिसोदिया के कनपटी में बंदूक रख दी गई, केजरीवाल के कनपटी पे बंदूक रख दी गई, उनके तमाम नेताओं के बंदूक रख दी गई। तो सिसोदिया जी एक मंत्री थे और वो भी मंत्री थे जैन साहब, तो उनके लिए हर वक्त वीडियो रहता था ईडी वगैरह ने, या अगर इनके बंदूक रख दी तो उसका कोई वीडियो दिखा दें, राष्ट्रपति के पास चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं और तुरंत कार्रवाई होगी। ये सदन में बैठ के बने, सदन में असल में स्पेशल प्रिविलेज होता है, इनका अध्यक्ष है चाहे जो को, मगर ये मर्यादा तोड़ रहे हैं। अगर इसी तरह से बोलेंगे, एक तो दिल्ली कंप्लीट विधानसभा नहीं है, पूरे उनको पावर नहीं है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है जैसे यूपी का हो। अब इनका क्या है, दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, कपड़े उपड़े पहन के जब राष्ट्रपति सलामी ले रहे थे, जो वहाँ बगल में जाके खड़े होने के चक्कर में थे। तो ये इनका स्वप्न है प्रधानमंत्री बनने का। वो दूसरा क्या है, ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो केजरीवाल जी इसलिए ये बिलबिला रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी पे बहुत दबाव है। ये ईडी का चक्कर, वो डर इनको है कि कहीं ईडी इनके दरवाजे तक ना पहुंच जाए। ये जो बोल रहे हैं कंटेम्प्ट के दायरे बोल रहे हैं, ये डिफेमेशन का बहुत क्लियर कट है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, नो डाउट क्रिमिनल डिफेमेशन है। परंतु इनको इसलिए कोई सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि ये मतलब एक IAS रहे हैं और IIT के हैं, इसलिए तो थोड़ा लोग सम्मान देते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, अगर देखा जाए तो ये सबका ये फ़ायदा ले रहे हैं। और इन्होंने जो आज बात कही है वो लिमिट ज़्यादा क्रॉस कर दी। हमारा ख्याल है कि अब इनके उल्टी गिनती शायद शुरू हो गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDV न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, विधानसभा के अंदर कल केजरीवाल ने एक बड़ा झूठ बोला था, जो जनता समझ रही है कि कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर है तो केजरीवाल कुछ भी कह दे रहे हैं। आज केजरीवाल ने कहा है कि अगर ED CBI, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ED CBI की मदद से सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, तो मैं सहमत भी हूं और मैं इस बात से असहमत भी हूं। दरअसल CBI और ED ने एक काम किया है कि सभी भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में जरूर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी साफ तौर पर दर्शकों, केजरीवाल ने PM मोदी पर तंज कसा है कि बीजेपी में सभी भ्रष्टाचारी हैं। और इसके साथ यही नहीं रुक रहे हैं, आगे उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं PM मोदी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कट्टर ईमानदार इसलिए हैं कि जब वो जेल जाते हैं तो उनके कनपटी पर बंदूक रखकर ये बात पूछी जाती है कि बीजेपी में जाओगे या जेल में जाओगे। खैर, ये आम बात है और इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका मनोज तिवारी ने भी पलटवार किया है। सांसद, उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर तो कुछ भी बोल देते हैं, अगर हिम्मत है और आम आदमी पार्टी डरपोक नहीं है तो विधानसभा के बाहर केजरीवाल ये बात कहकर दिखाई। देखिए, इसी बात पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, जो कहीं ना कहीं बहुत पैनी नजर राजनीति में रखते हैं। अजय जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि विधानसभा के भीतर क्या ये बात वाकई में केजरीवाल ने जो कहा है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं PM मोदी भ्रष्टाचारियों वाली पार्टी का नेतृत्व करते हैं, कितने सहमत हैं? और ये भी बताइए कि इस बात के द्वारा केजरीवाल क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं उनकी बात पे काफ़ी डाउट है। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी बताया कि सिसोदिया के कनपटी में बंदूक रख दी गई, केजरीवाल के कनपटी पे बंदूक रख दी गई, उनके तमाम नेताओं के बंदूक रख दी गई। तो सिसोदिया जी एक मंत्री थे और वो भी मंत्री थे जैन साहब, तो उनके लिए हर वक्त वीडियो रहता था ईडी वगैरह ने, या अगर इनके बंदूक रख दी तो उसका कोई वीडियो दिखा दें, राष्ट्रपति के पास चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं और तुरंत कार्रवाई होगी, या जनता के पास आ जाएं। हिंदुस्तान की जनता अभी बहुत न्यायप्रिय है, अगर किसी ने बंदूक रखी है तो हिंदुस्तान की जनता छोड़ नहीं सकती उसे, परंतु उसके कोई सबूत दें। ये सदन में बैठ के बने, सदन में असल में स्पेशल प्रिविलेज होता है, इनका अध्यक्ष है चाहे जो को, मगर ये मर्यादा तोड़ रहे हैं। अगर इसी तरह से बोलेंगे, एक तो दिल्ली कंप्लीट विधानसभा नहीं है, पूरे उनको पावर नहीं है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है जैसे यूपी का हो। अब इनका क्या है, दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, कपड़े उपड़े पहन के जब राष्ट्रपति सलामी ले रहे थे, जो वहाँ बगल में जाके खड़े होने के चक्कर में थे। तो ये इनका स्वप्न है प्रधानमंत्री बनने का। वो दूसरा क्या है, ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं आगे ना बढ़ जाए।
दूसरा एक ये है कि इनके अंदर खुद सपना है प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बने रहने का। तो ये जो विपक्ष का वोट है उसमें ये अपनी दावेदारी रखना चाहते, वो चाहते हैं दिल्ली व आसपास हम बने रहें, वहाँ पे राहुल गांधी नेता ना हो पाए। हकीकत में है दिल्ली में जो बड़ा नेता है वो राहुल से बड़े केजरीवाल हैं, ये सच है। उनको वोट भी ज़्यादा मिले। तो एक तो ये, दूसरी उन्होंने कुछ बातें बोली सदन में, जो बोलने का ढंग है, मर्यादा, उससे शायद केजरीवाल गलत कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल अगर ये बोल रहे हैं तो और जगह भी असर होगा। दूसरा, केजरीवाल के ऊपर डिफेमेशन के मुकदमे भी चले। तो आप देखिए गडकरी जी का था और उसमें ये भी थे अरुण जेटली वगैरह, तो वहाँ माफ़ी मांग ली। तो केजरीवाल जी के साथ ये है क्षणिक तुष्टा क्षणिक रुष्टा, जैसे परशुराम जी थे। जब बहुत लोग क्षणिक तुष्टा क्षणिक रुष्टा, ये बहुत जल्दी वो हो जाते हैं। दूसरा बात, लोग भी इनको, जितने लोग हैं सब वो इनकी, ये चूँकि एक IRS रहे हैं, दूसरी बात इनके उस पर लोग अधिकतर माफ़ कर देते हैं। जब एक बार कोरोना की मीटिंग चल रही थी तो केजरीवाल उसमें वीडियो भी बना रहे थे। केजरीवाल को कब क्या कहना, चित भी उनकी, पट भी उनकी, और राजनीति का देखिए उस सदन में कह रहे हैं, बाहर नहीं कहेंगे। केजरीवाल जी ने एक बात और कही है, मोदी जी जब PM नहीं होंगे तो सारे भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे, तो न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगे। इसमें एक चीज़ है कि उनको असल में एक उनका ख्वाब है, सपना है, वो कहते भी हम सपना साकार करेंगे। उनका खुद प्रधानमंत्री बनने का है। इधर उनका प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब वो हो गए थे जब सिसोदिया साहब जेल की ओर जा रहे थे। दूसरा, उन्होंने अपने आदमियों से कहा है, कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, तैयार रहो सब लोग जेल जाने के लिए, कौन पहले जाएगा हाथ उठाओ, इस तरह। चूँकि होता क्या है, जिस समय जहाज़ डूबने वाला होता है तो कप्तान बता देता है कि भाई सब लोग तैयार रहो, क्योंकि कप्तान भी जानता हम भी डूब जाएंगे। एक बात चल रही, इसका मास्टर प्लानर कौन है? तो एक कहावत है, चिराग जब जलता है, जब उसका आखिरी होता है तो वो फड़फड़ाता बहुत तेज़ से, जलता बहुत तेज़ से। ये पोजीशन आज हो गई आप पार्टियों की, नेताओं की। ये जो कहना है भ्रष्टाचारी, तो हमारा अंदाज जो पोजीशन है, काफ़ी भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी को, इवन BJP के भी जेलों में है। हकीकत ये है कि इन लोगों के ज़्यादा है तो जेल में, कोई भी आदमी आज अपराध करेगा तो जेल में जाएगा। ठीक है। है तो आपको बताना, इनके चूँकि ज़्यादा हो गए हैं तो कहना। दूसरी, इन्होंने एक बात और बोली है कि जांच एजेंसियाँ, छापे, बंदूक, और वो कहते हैं जेल में जाओ या भाजपा में जाओ। जी। अगर ऐसा कभी केजरीवाल जी से कहा गया, केजरीवाल जी बोलने में बहुत तेज़ हैं, किसी भी एक की रिकॉर्डिंग दे दें कि या कोई ये बात सिसोदिया जी अगर कह देते हैं, जैन साहब कह देते हैं, या राहुल गांधी कह देते हैं, उनके साथ कभी ऐसा हुआ, ED में वो भी गई, सोनिया जी भी गए, तमाम लीडर गए हैं, लालू भी गए, सब लोग। इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि मेरे रिवॉल्वर लगा दी गई। दूसरी, रिवॉल्वर लगाने की अभी हिम्मत किसी भी राजतंत्र में आज तक किसी भी राजनीतिक नेता में नहीं हुई। ठीक है। अजय जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, एक तरफ देखिए कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी जो है वो सर्वमान्य नेता घोषित हो, आपको क्या लगता है केजरीवाल हाथ मिलाएंगे तो आम आदमी पार्टी की छवि पर किस तरीके से असर पड़ेगा, या फिर केजरीवाल कांग्रेस से किनारा करके आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, केजरीवाल बहुत होशियार हैं। राजनीति में आप यकीन मानिए, केजरीवाल के आगे राहुल बच्चे हैं राजनीति में। राहुल के साथ बहुत पुरानी सियासत है, परिवार की वो, ख़ानदानी वो हैं, नेहरू जी जैसे लोग थे, तमाम लोगों का योगदान है, अब्दुल्ला फैमिली का है, तमाम लोगों का, मतलब यहाँ से लेकर दुनिया भर के लोगों में। और राहुल का एक कद बड़ा है, मगर उनके आगे राजनीति में कुछ भी नहीं। दूसरी, आपको सबसे बड़ी बात बताना है कि केजरीवाल कह रहा कि लोकपाल के नाम से आए थे, बोले लोकपाल विधेयक ला देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे। जो ही इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली सब भूल गए। केजरीवाल जी को अगर कुछ भी मंत्री बना दिया जाए, मान लीजिए कभी प्रधानमंत्री में, तो केजरीवाल यही कहेंगे कि हमको समर्थन दे दो और जैसा आप चाहो। तो केजरीवाल जी इसलिए ये बिलबिला रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी पे बहुत दबाव है। ये ED का चक्कर, वो डर इनको है कि कहीं ED इनके दरवाजे तक ना पहुंच जाए। तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा अदालत में जो उसका मुलजिम का चैम्बर होता है उसमें आप चिल्लाने लगता है, या कभी कभी शेर भी जैसे उसमें फंसा हुआ होता है तो अपने एक कोर्ट में अपनी एक परत के अंदर वो दहाड़ता है, परत के अंदर।
मगर बाहर जाके नहीं। मगर आपको बताना है, शियार जो है वो जंगल में जाके हुआ जब शहर की ओर आता है तो हुआ चिल्लाता है और जंगल में कुछ नहीं कहता। यही पोजीशन है, हम आपको बताना है। शायद केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं इसमें आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब इनकी बोलने की स्टाइल है उस पर कहीं ना कहीं कोई एक्शन हो जाएगा, कोई मुकदमे हो जाएंगे। और केजरीवाल जी भी कहीं हमें लगता है कि वो तो सलाखों में जाएं, कहीं ये सलाखों में न चले जाएं। ये जो बोल रहे हैं कंटेम्प्ट के दायरे बोल रहे हैं, ये डिफेमेशन का बहुत क्लियर कट है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, नो डाउट क्रिमिनल डिफेमेशन है। परंतु इनको इसलिए कोई सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि ये मतलब एक IAS रहे हैं और IIT के हैं, इसलिए तो थोड़ा लोग सम्मान देते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, अगर देखा जाए तो ये सबका ये फ़ायदा ले रहे हैं। और इन्होंने जो आज बात कही है वो लिमिट ज़्यादा क्रॉस कर दी। हमारा ख्याल है कि अब इनके उल्टी गिनती शायद शुरू हो गई। और वो दिन दूर नहीं है कि जब शायद ये सलाखों के पीछे होंगे। चूँकि जिस तरह कह रहे हैं प्रधानमंत्री को ये कुछ नहीं, जिस तरह से नाम ले रहे हैं इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नेहरू जी का नाम नहीं लिया, कभी नेहरू नहीं कहा, इंदिरा को कभी इंदिरा नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी उन्होंने लोहिया जी ने नहीं कहा, कभी और भी विपक्ष के लीडर हैं उन्होंने कहा। दिल्ली में एक से एक अच्छे खुराना जी हुए, मदन लाल खुराना हुए और ब्रह्म प्रकाश हुए। ब्रह्म प्रकाश बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। ये सब लोगों ने कहा। ये कहना है तो ये गर्मा गिरान है और हमको लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, काफी पैनी नजर राजनीति के अंदर रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने अनुभव से ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उल्टी गिनती केजरीवाल की शुरू हो गई है। भले वो IRS ऑफिसर है लेकिन शब्दों की गरिमा केजरीवाल अब खोते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के भीतर जिस तरीके से उन्होंने बातें कही है, अब शब्द कहा है, PM मोदी पर तंज कसा है, इसको लेकर जनता लगातार आक्रोशित है और लगातार केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकियों से आपने सभी चर्चाओं को किया है। और देखिए दर्शकों, देखने वाली बात अब ये हो जाएगी कि इस बात के बाहर केजरीवाल पर जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। और आप भी जरा बताइए, विधानसभा के भीतर कुछ भी बोल देना जिस पर बीजेपी हमलावर है और कह रही है अगर डरपोक केजरीवाल नहीं है तो विधानसभा के बाहर ये बातें PM मोदी के लिए कहकर दिखाएं। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही चैनल से जुड़ने के लिए।